कुछ देर बाद वहाँ चमकती हुई आँखें उसी स्थान पर आ गईं। वो चमकती हुई आँखें किसी और की नहीं बल्कि एक काले बकरे की थीं। रात का समय था। रामलाल अपनी पत्नी रज्जो के साथ बैलगाड़ी से जंगल के रास्ते होते हुए अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक उसके बैल रुक गए। उर्र, आ, 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 चल 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 चल। उर्र, अरे आगे बढ़। हुर्र, चल चल। अरे एक तो इन बैलों ने नाक में दम करके रखा है। 10 कदम चलेंगे नहीं कि इनको भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, रुक जाएंगे, फिर ऐसे रुक जाएंगे कि हाँ पहले तो पानी, पहले तो खाना, तभी हम चलेंगे। एक नंबर के नौटंकी है ये। अब इनके लिए खाना पानी यहाँ कहाँ से लेकर आऊं मैं? अरे मेरे प्यारे बैलों को क्यों डांट रहे हो? तुमने कभी अपने ऊपर खुद को देखा है? शाम को खेत में जरा सी मेहनत करके क्या आते हो और पूरी 20 रोटियां खा जाते हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने पति को खाते हुए नहीं देख रही बल्कि किसी बैल को चारा खाते हुए देख रही हूँ। अरे बंद कर अपनी बकवास रज्जो। जब से तुम मेरे जीवन में आई है तूने मेरे खाने को लेकर ताना मार मार कर मेरी आधी भूख ही खत्म कर दी है। नहीं तो इतना कहकर रामलाल बैलगाड़ी से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी दूर उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। चमकती आंखों को देखकर रामलाल डर गया। ए रज्जो, ए रज्जो, ए रज्जो, वो तुम्हें सामने दिखाई दे रही है। देखो देखो। हाँ, मुझे तो कोई पिशाच लग रहा है। डर की वजह से बैल घबराने लगे और बेचैनी से हरकतें करने लगे। रामलाल तुरंत बैलगाड़ी में बैठ गया और अपने बैलों को दूसरी दिशा की ओर मोड़कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद वहाँ चमकती हुई आँखें उसी स्थान पर आ गईं। वो चमकती हुई आँखें किसी और की नहीं बल्कि एक काले बकरे की थीं। काला बकरा इधर उधर देखने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद हरियापुर गांव में जग्गू नाम का एक चरवाहा रहता था जो गांव के जमींदार के जानवर चराकर अपना पेट पालता था। जग्गू के घर पर एक काला बकरा बंधा हुआ था। ऐसा है मेरे मित्र, क्षमा करना मुझे। आज मैं तुम्हें जंगल नहीं ले जा सकता। तुम्हारे खाने का इंतजाम मैंने यहीं पे कर दिया है। शाम को मैं आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो मैं आता हूँ और पेट भर के खा लेना। दरअसल जग्गू एक अनाथ था। जग्गू के जीवन में वो काला बकरा कुछ समय पहले ही आया था। जग्गू उस काले बकरे से अपनी माँ की हर बात किया करता था। कुछ देर बाद जग्गू जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार बेचैनी से हवेली के आंगन में टहल रहा था। जैसे ही उसने जग्गू को देखा। अरे जग्गू, अरे भाई मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ रह गया था रे? अब आप तो जानते हैं जमींदार साहब, पहले मैं अकेला था, अब मेरे पास एक बकरा भी है, तो उसके ही दाना पानी का इंतजाम कर रहा था, तो समय तो लग जाता है। अरे भाई मेरे जानवर भूखे हैं, जा जल्दी से जाकर इन्हें जंगल में चरा ला और सारे जानवरों का ध्यान रखना। अगर किसी भी जानवर को गलती से भी कुछ हो गया, ए बेटा मुझसे बुरा कोई ना होगा, ध्यान रखना। इतना कहकर जमींदार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। तभी जग्गू की नजर छत पर खड़ी जमींदार की इकलौती बेटी पुष्पा पर पड़ी। पुष्पा जग्गू को निहार रही थी। जग्गू, मेरे पिताजी की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके पिताजी की बात का कभी बुरा नहीं मानता, वो तो ऐसे कहते रहते हैं। इतना कहकर जग्गू जानवरों को खोलकर जंगल की ओर चला गया। चल 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 चले हम जंगल में चरे जग्गू जंगल में जानवरों को चराने के लिए छोड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। शाम को वो सभी जानवरों को वापस जमींदार की हवेली के बाड़े में ले आया। जमींदार ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर जग्गू के सामने फेंक दिया। ये ले, पकड़, तेरी आज की मजदूरी, ले जा। जग्गू सिक्के को उठाने लगा। तभी वहाँ पुष्पा आ गई। पिताजी, जग्गू को तो आप सिक्का ऐसे देते हैं
जैसे किसी भिखारी को दे रहे हो। आपको सम्मान से जग्गू को सिक्का देना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करता है। सम्मान? अरे बेटा, ये एक चरवाहा है, चरवाहा। किसी राज्य का राजकुमार नहीं है जो इसके साथ में सम्मान से पेश आओ। नहीं तो। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। पुष्पा जग्गू को देखने लगी और उसके नजदीक आ गई। जग्गू, पिताजी की तरफ से तुमसे मैं क्षमा मांगती हूँ। जग्गू कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर चला गया। जग्गू काले बकरे के पास आकर बैठ गया। हाँ, कैसे हो? मैं जानता हूँ कि तू दिन भर यहाँ पे अकेला बंधा रहता है, तो अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो तू अपने आप को बहुत अकेला भी महसूस करता होगा, जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे दोस्त। मैं तुझे अपने साथ जंगल नहीं ले जा सकता, क्योंकि जमींदार ने कुछ दिन पहले ही तुझे साथ में ले जाने से मना कर दिया था। अब पता है, उसका ये कहना था कि अगर मैं तुझे जानवरों के साथ ले जाऊंगा तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा तुझ पर रहेगा, उसके जानवरों पर नहीं रहेगा। बस इतना कहकर जग्गू बकरे से बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने खुद खाना बनाया और खाना बनाने के बाद कुछ खाना वो बकरे के सामने रख दिया। अच्छा, ये लो, तुम ये भी खाओ। मैंने अपनी मनपसंद की सब्जी बनाई है। लो लो, खाओ खाओ। बकरा जग्गू की सब्जी खाने लगा। तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाली गंगा मौसी आ गईं। Raj TV Stories. Subscribe to channel.